आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में 22 मार्च को होने वाले विप्र स्वाभिमान महासम्मेलन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज सभी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए आयोजित बैठक में विप्रों ने समस्त ब्राह्मण समाज से कार्यक्रम में आने की अपील की। ब्रज प्रदेश अध्यक्ष पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ, वरिष्ठ विप्र नेता पंडित नंदकिशोर, उपमन्यु जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार शर्मा, आचार्य रमाकांत गोस्वामी ने कहा कि वर्तमान परिवेश में ब्राह्मणों की क्या भूमिका हो, उसके लिए विशेष चिंतन 22 मार्च को श्रीजी बाबा आश्रम दोपहर 1 बजे से आयोजित महासम्मेलन में किया जाएगा, जिसमें यूजीसी महामना मदन मोहन मालवीय सभागार निर्माण, राजनीति में ब्राह्मणों की भागीदारी, सरकारों द्वारा ब्राह्मणों की अपेक्षा किया जाना प्रमुख बिंदु होंगे। सम्मेलन के मुख्य समन्वयक पंडित राजेश पाठक, संयोजक गौरी शंकर गोस्वामी ने कहा कि संपूर्ण ब्रज मंडल में लगातार 10 दिनों से सम्मेलन के लिए जनसंपर्क किया जा रहा था, जिसका परिणाम 22 को भारी संख्या में उपस्थित होकर मैं समाज अपने स्वाभिमान की लड़ाई का शंखनाद करेगा। राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार से ब्राह्मणों की अवहेलना की है, आने वाला चुनाव में समाज की क्या रणनीति हो, क्या विकल्प हो, इस पर विशेष चिंतन होगा। बैठक की अध्यक्षता पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ ने की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष राज नारायण गौड़, गोविंद शर्मा, संयोजक बलराम शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, गजेंद्र शर्मा, बाबा रामदास, डॉक्टर दिनेश शर्मा, पंडित राजेश चतुर्वेदी शास्त्री पूर्ण बैठक क्या कुछ कहेंगे बैठक को लेकर? पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा 22 मार्च दोपहर में 1 बजे श्रीजी बाबा आश्रम में ब्राह्मण स्वाभिमान उत्सव किया जा रहा है। इसमें सभी ब्राह्मण इकट्ठे होंगे। मीडिया के द्वारा मैं आह्वान करता हूं कि सभी ब्राह्मण आपसी वैमनस्य भुला करके अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर एकत्रित हों। यहाँ पर कुछ मांगें प्रस्ताव में रखी जाएंगी। सबसे पहले यूजीसी कानून का विरोध, दूसरा गाय को राष्ट्रीय पशु तो नहीं कहेंगे, राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, मदन मोहन मालवीय जी के नाम से एक सभागार यहाँ पर बने। इसके अलावा बहुत सारी बातें कल ही यहाँ पर की जाएंगी। आप लोगों का हम ये सहयोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठे हों। अच्छी समझ से अच्छा समाज बनता है, तो अच्छी समझ का कल यहाँ प्रसारण किया जाएगा। क्या चर्चा की गई बैठक में? आज सबका अभिमान सबको बताया गया है कि इस ब्राह्मण स्वाभिमान में जीता है और कभी अभिमान में नहीं जीता है। तो जब राजा दुखी हुआ तो ब्राह्मण के पास गया। जैसे हमारे चक्रवर्ती दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट कहे जाने वाले थे और वो स्वर्ग भी जाते थे, लेकिन जब उनको भी गिलानी हुई तो वो भी गुरु के पास गए। तो ब्राह्मण ही सबका गुरु होता है। और कृष्णम वंदे जगत गुरु, भाई ये तो भगवान कृष्ण जगत गुरु है। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। और फिर ऐसे श्रीजी बाबा भूतेश्वर मथुरा में ये उत्सव कल आयोजन है, उत्सव है, तो सभी उत्साह से और एकता के साथ आइए। और ब्राह्मण का जो स्वाभिमान है, जैसे सबसे पहले कहते हैं ना, हम गुरु और गोविंद दोनों को उच्चस्थ और शिखरस्थ समझते हैं कि भगवान गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है। तो ऐसे हमारे मथुरा मंडल में सभी आएंगे और हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो ज्येष्ठ हैं, या हमारे जो बहुत ऐसे महापुरुष हो चुके हैं जिनके आज भी हम उत्सव मनाते हैं, तो हम सब यूजीसी का भी विरोध करेंगे और इस पे भी कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं और सदा पूजनीय रहे हैं और भगवान कृष्ण के राम को मानने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शिव भगवान परम वैष्णव हैं और श्रीजी बाबा में आएंगे तो कल आप सबके वक्तव्य सुनेंगे, गाय की वेदना को भी सुनेंगे, ब्राह्मणों के सम्मान के बारे में भी सुनेंगे। और जो ब्रज मंडल में ब्रजवासी है, इन्हें कहते हैं ब्रजजन, ये भगवान का ही परिवार है। और जब भगवान के परिवार का ही सम्मान नहीं करेंगे, यहाँ के मंदिरों को आप अधिग्रहण करेंगे और सरकारी व्यवस्था में तो भाई कोई भी आएगा और क्या मंदिर का घंटा हलाएगा? भाई जो भगवान है, जो वैष्णव हैं, जो जन्म से ही उनकी सेवा में है, वही तो सेवा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बहुत से ऐसे वार्ता रखी जाएगी जो
हमारे उच्चस्थ पद में हैं और जिनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, तो उनको बताया जाएगा कि कृष्ण रति से ही कल्याण होगा। जैसे भागवत में कहते इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मतलब हमारी रति कैसी हो, भगवान से हो। तो ब्रज आते ही हैं हम, चार धाम करने के बाद कहाँ जाते? कहते जब तक वृंदावन नहीं आएंगे तो आपकी चार धाम की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। तो हम आपसे यही कहते हैं, आइए कल सभी पधारिए, और जिनको पहुँच रहा है निमंत्रण वो, जिनको आप इस न्यूज़ के द्वारा सुनेंगे वो, कृपया सभी आइए और आयोजन में सब अपना